नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं बच्चों आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कार्यपत्रक 43 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपका विषय से संबंधित है, विज्ञान विषय से संबंधित है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम जरूर लिख दें। तो बच्चों, आज की जो हमारी कार्यपत्रक है उसका जो टॉपिक है वो बल व दबाव। क्या है बच्चों? बल व दबाव। तो आपको ये ठीक करना है, ये दबाव है बच्चों। तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बल बोलते हैं। यानी किसी वस्तु को हम खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं तो वो बच्चों क्या होता है? वो बल होता है, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल देता है, बदल सकता है। यानी अगर हम बल लगाएंगे तो बच्चों, तो वो क्या कर सकता है? किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को भी क्या कर सकता है? बदल सकता है। जैसे कि आप सोचो कि हम किसी गाड़ी को धक्का लगाते हैं, तो वो धक्का लगाने से वो गाड़ी क्या होती है? अगर हमारा धक्का जो होता है वो प्रभावी है तो वो गति क्या करेगी? उस गाड़ी को, उस वो जो बल होता है उस गाड़ी को आगे की तरफ क्या करवा देगा? गति करवा देगा। इसी प्रकार से हम जब आटा गूंथते हैं तो क्या होते हैं? आटा जो गूंथते टाइम उसका आकार क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब आकार को भी बदल सकता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिणाम और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिणाम और दिशा होते हैं। बच्चों, ये पॉइंट याद रखना है कि बल में क्या होता है? परिणाम तो होता ही होता है, उसके साथ में दिशा भी होती है कि हम बल किस दिशा में लगाते हैं, किस दिशा में नहीं लगाते। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उस बल की दिशा, उसे क्या कहा जाता है? बल की दिशा कहा जाता है। जैसे इस वस्तु को हम इस साइड में खींचेंगे तो ये क्या होगी? इस दिशा में आगे की तरफ आ जाएगी। अगर इस दिशा में इसको, इस दिशा की तरफ इसको क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे तो ये आगे की तरफ चली जाएगी। बल की परिणाम का मतलब है किसी वस्तु पे कितना बल लगाया जाता है। जैसे ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? इस वस्तु के ऊपर बल लगा रहा है और बल लगाने से क्या होगी? ये वस्तु आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि ये व्यक्ति कितना बल, इस बल का परिणाम कितना है और किस दिशा में ये बल लगा रहा है। अगर ये अपोजिट इस डायरेक्शन में लगाता है बच्चों तो ये क्या होगी? इस डायरेक्शन में चली जाएगी। इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये बल, ये वस्तु क्या होगी? आगे की तरफ चली जाएगी। तो देखना है हमें कि किस दिशा में हम बल लगाते हैं। उसके बाद में बच्चों देखिए, यहाँ से एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिणाम द्वारा मापी जाती है। बल की जो प्रबलता होती है बच्चों, वो किसके द्वारा मापी जाती है? परिणाम के द्वारा, कि कितना परिणाम लगा है। बल की इकाई न्यूटन होती है। अब देखो बच्चों, हम जैसे कोई सब्जी लेके आते हैं दुकान से, आपको पता है कि टमाटो लेके आलू अगैरह वगैरह जो सब्जी लेके आते हैं, तो आप दुकानदार जो होता है आपको केजी में देता है। क्या देता है बच्चों? केजी में। 2 केजी, 3 केजी। इसी प्रकार से हम लेंथ, जो लंबाई होती है उसको हम मीटर में मापते हैं। टाइम होता है वो सेकंड में भी मापते हैं। तो उसी प्रकार जो बल होता है बच्चों, उसको हम न्यूटन में मापते हैं। किस में मापते हैं? न्यूटन में। और न्यूटन को हम जैसे केजी को केजी के द्वारा ऐसे लिखते हैं, तो न्यूटन को हम एन से व्यक्त करते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है बच्चों। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। अब ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि बल के द्वारा हम किसी वस्तु की गति या स्थिति को हम आसानी से बदल सकते हैं। अब देखिए आगे, किसी वस्तु पे एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। देखिए बच्चों, आपको उदाहरण देते हैं। इस चित्र को आप देखिए, ये वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 2 व्यक्ति एक ही वस्तु पे एक ही दिशा में क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो इन दोनों का बल क्या हो जाएगा बच्चों? जुड़ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति क्या लगा रहा है? 5 न्यूटन और दूसरा लगा रहा है 2 न्यूटन। तो दोनों का बल जो होता है वो ऐड हो जाता है और 7 न्यूटन आपका बल बन जाता है। उसके बाद में बच्चों देखिए आगे क्या है। उसके बाद में, यदि किसी वस्तु पे 2 बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इस पे लगने वाला कुल बल दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो इस चित्र में देखिए बच्चों, ये बल क्या कर रहा है? इस दिशा में लगा रहा है ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति दूसरी दिशा में लगा रहा है। तो इन दोनों का जो बल है उनके परिणाम के अंतर के बराबर, अब जो हमारा कुल बल होगा इन दोनों के परिणाम के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, जबकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। उसके बाद में बच्चों आगे देखिए, यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल 0 होता है। देखिए बच्चों, इस चित्र के माध्यम से देखिए आप, ये व्यक्ति क्या रहे हैं? ये इस रस्सी को इस दिशा में खींच रहे हैं,
जबकि ये इस दिशा में खींच रहे हैं और दोनों का बल क्या है बच्चों, बराबर है। तो ये रस्सी क्या होगी, कहीं ये न तो ये क्या आगे की तरफ सरकेंगे और न ये क्या करेंगे, इस दिशा में जाएंगे। तो दोनों का बल क्या रहेगा बच्चों, शून्य बल रहेगा, क्योंकि ये इन्होंने जो प्रभावी बल लगाया वो इनके प्रभावी बल के बराबर है और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये बल क्या रहेगा, इस स्थिति में आपका बल जो होगा बच्चों वो क्या होगा, शून्य रहता है। उसके बाद में बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। धक्के या खिंचाव को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो अभी पढ़ा हमने, क्या बोलते हैं उसको, हम बल बोलते हैं। तो आपको पहले में बल भरना है। खाली स्थान किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। कौन बदल सकता है भाई, तो वो कौन बदल सकता है बच्चों, इसमें भी आपको क्या भरना है, बल। बल क्या कर सकता है, किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। थर्ड में देखिए बल में परिणाम और यहाँ पे क्या भरे हैं बच्चों, दिशा, दोनों होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, दिशा, दिशा दोनों होते हैं। उसके बाद में किसी बल की प्रबलता को आमतौर पे इसके किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों, परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें आपको ये भरना है। उसके बाद में बल की इकाई क्या होती है, तो बल की इकाई बच्चों अभी बताइए, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों क्या पूछा गया है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणाम बल क्या होगा। देखो बच्चों 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, जैसे मान लेते हैं ये वस्तु है, इसके ऊपर एक बल क्या है, 5 न्यूटन का है और दूसरा बल कितने का है, 3 न्यूटन का है और दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो इस स्थिति में बच्चों आपके बल जुड़ जाते हैं और दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 8 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे आपको भरना है 8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या भरना है, 8 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें 8 न्यूटन इसका उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न 3 में यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, अब ये कोई वस्तु मान लेते हैं, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पे एक दूसरी विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी एक दिशा में तो मान लेते हैं हम 5 न्यूटन कर रहा है वर्क और दूसरी दिशा में मान लेते हैं हम 3 न्यूटन कर रहा है वर्क। तो इस स्थिति में जो परिणामी बल जो होगा बच्चों वो दोनों का क्या होगा, अंतर के बराबर होगा। यानी 5 न्यूटन ज़्यादा है, उसमें से घटा देंगे 3 न्यूटन, तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, 2 न्यूटन। तो इस स्थिति में आपका जो प्रभावी बल जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, 2 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, 2 न्यूटन भरना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर।